हाय ज्योतिका, वेलकम टू फिल्म विंडो। दिस इज हीना। कैसी हैं आप? हेलो हीना, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? एकदम ठीक। क्या चल रहा है? घर जाके जाने की तैयारी? हाँ हाँ, बिल्कुल बुरी तरह से। तो ये बताइए, आप रुबीना का स्टार्टिंग से अभी तक का पूरा गेम देखकर जा रही हैं। जीजू भी है वहां पे, बहन भी है। तो ये तो एकदम धर्म संकट वाली बात हो जाएगी कि किसका गेम सबसे ज्यादा बेटर करना है। हाँ, ये तो है बट वही है कि जैसे उनको गेम में कहा जाता था ना कि प्ले एज कंटेस्टेंट्स नॉट एज हस्बैंड वाइफ, तो मैं भी उनको एज कंटेस्टेंट्स ही देखूंगी। अच्छा, तो आपको आपको हाँ, लगता है कि जैसे जैसे फिनाले की ओर जा रहे हैं तो जीजू भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनते जा रहे हैं दीदी के लिए? जी बिल्कुल। वो मतलब जिस तरह से वो आउटशाइन किए हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और लोग भी उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा क्या कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। हुँ। घर के अंदर जब आप जाएँगी तो कोई ऐसी चीज़ जो रुबीना नहीं, बल्कि मैं स्पेशली जानना चाहूँगी जो जिनकी वज़ह से रुबीना इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। चाहे वो डेबोलिना हो या राखी हो, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अ, वो लोग अपनी गेम बेटर करने के लिए आई गेस वो बार-बार रूबीना को पोक कर रहे हैं, ताकि उनकी गेम बेटर हो जाए। तो मैं रूबीना को ही समझाना चाहूँगी कि उनकी बातों से इतना अपने ऊपर फ़र्क ना पड़ने दें। वो अपने लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हुँ। तो आपने ये जो सारा इंसिडेंट देखा, चाहे वीकेंड कबाब में भी, जिस तरीके से राखी ने परेशान किया था रुबीना, अभिनव को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि ऐसा क्यों बोला कि अर्शी के सामने कि मैंने उसे टाइटली हग किया, और उनको वो हुँ, जो हुँ। टैटू वाला एंटरटेनमेंट था बिल्कुल पसंद नहीं आया। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। एज एन ऑडियंस जब आप देखती हैं तो आपको लगता है कि राखी का ये सब कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, उससे इतना पर्सनली इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या आपके दीदी जीजू सही थे? अ, मतलब राखी को क्या? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई, लास्ट पार्ट क्या कहा आपने? राखी ने जो किया, एज एन हाँ ऑडियंस जब जी। आप देखती हैं तो आपको लगता है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के वे में ही ले लेना चाहिए और इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए? अ, मुझे क्या लगता है ना, सबकी एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन अलग होती है। आई गेस कुछ लोग उस चीज़ को देखना एन्जॉय करेंगे, बट जिस तरह के लोग हम हैं, जिस सभ्यता से हम हैं और मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ जो हम लोगों की तरह है, मतलब देसी लोग हैं, मुझे नहीं लगता उन लोगों को ये सब देखना पसंद होगा। क्योंकि एक दायरा होता है और उसके बाहर अगर चीज़ें जाएँ तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती एंड आफ्टर ऑल बिग बॉस इज़ अ फैमिली शो और फैमिली के साथ हम ये सब देखने में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। दीदी का गुस्सा इतना, रुबीना का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो बाल्टी भर के पानी फेंकती हुई नजर आ रही है राखी पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो अ, राखी को ना वो जब तक समझा सकती थी, जितना समझा सकती थी उन्होंने अपनी तरफ से समझाया है। बट जब राखी जी की वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भगवान तो है नहीं कि मतलब हाँ बेटा तुम करते जाओ मैं माफ़ी दूँगा। वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वो गुस्सा निकलेगा ही निकलेगा और वो निकल गया उन पे। हम्म, हमारी जब लास्ट बात हुई थी आपने कहा था कि आप चाहेंगी कि रुबीना राहुल की दोस्ती हो जाए और खत्म करे सब गिले गिले शिकवे। तो आप जाके जी। कितनी पहल करने वाली है इस बात को लेकर? अ, क्या होगा ना, अगर मैं उनके रिलेशन के लिए कुछ पहल करूँगी तो वो मेबी दिखावा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी होगा। अगर वो उनकी तरफ से खुद से नहीं आएगा, अगर वो दोनों खुद से नहीं करना चाहेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं वो सब उन्हीं पे ही छोड़ दूँगी, अगर वो करना चाहे तो अच्छा है, मैं ज़रूर उसमें सपोर्ट करूँगी। बट अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो मैं ऐसे ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी। कई बार ऐसा होता है जब हम बाहर से गेम देखकर जा रहे हैं तो ये पहला मौका होगा इतने दिनों बाद, और रुबीना और अभिनव ही ऐसे कंटेस्टेंट है जो एक बार भी अभी बाहर, अगर मैं कहूँ तो, जाके आए नहीं हुए हैं। हुँ, बाकी हुँ। घर के अंदर जो है वो या तो ले गए हैं या बाद में आए हैं, राहुल भी जाके आए हैं। तो कोई ऐसी चीज जो आप उन्हें बताएंगी, या आप जैसे वो खेल रहे हैं वैसे ही उनका गेम नेचुरल रहने देंगी, या किसी बात का उन्हें बताएंगी कि ये चीजें मत करो? जिस तरह से वो अभी तक अपना गेम खेल रहे थे, आई गेस लोगों को वही पसंद आ रहा है। बस अगर उनको ज़रूरत है तो एक प्यार की और थोड़े सपोर्ट की। सिर्फ़ मैं उनको अंदर जाके प्यार और सपोर्ट दूँगी, बाकी जो उनकी अपनी सूझबूझ है, अपनी समझ है, मैं उनको उसी तरह से खेलने दूँगी क्योंकि वही लोगों को पसंद आ रहा है और सब रियल साइड देखना चाहते हैं। ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए दिखावा करके ऐसे बन जाओ और वैसा, वो सब ना मुझे पर्सनली पसंद आएगा और ना लोगों को पसंद आएगा। क्या स्पेशल गिफ्ट लेकर जा रही है दीदी जीजू के लिए आप? स्पेशल तो कुछ भी नहीं है, बस ढेर सारा प्यार लेके जा रही हूँ। और मम्मी का कोई स्पेशल मैसेज या कुछ?
स्पेशल टिप या कुछ? अभी क्या है ना, सब लोग उनको यही कन्वे करना चाहते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं उनसे। वो दोनों अभी जैसे घर से एक भी बार बाहर नहीं आए तो उनको अंदाजा ही नहीं है कि कितना लोग उनको प्यार करते हैं। वो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत लो फ़ील करने लग गए, क्योंकि कांस्टेंट उनको इतना ग्रिलिंग होती है, सब उनको बुरा-भला कहते हैं, पर कोई उनसे प्यार की बात नहीं करता, कोई उनसे प्यार से नहीं बताता कि तुम यहाँ अच्छे थे, तुमने ये अच्छा किया। मैंने देखा ही नहीं किसी को उनकी तारीफ़ करते हुए, तो कहीं न कहीं मैं वही सब मैसेज उनको देना चाहूँगी कि सब उनको बहुत प्यार कर रहे हैं बाहर। आज लाइव फीड में वो बहुत ज़्यादा रोती हुई नज़र आई हैं और लगभग 10 अच्छा। मिनट तक अकेले बैठ के रो रही थी। आपको हुँ, क्या लगता है कि वो इमोशनली अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं लड़ते-लड़ते, या क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि वो आपकी सिस्टर हैं, आप जानती हैं उन्हें बहुत अच्छे से। डेफ़िनेटली, मतलब अगर वो मेरी सिस्टर ना भी होती, जितना कुछ उन्होंने सहा है, जितना स्ट्रेस, टेंशन और टारगेटिंग उन्होंने टॉलरेट करी है, वो किसी भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा है। और वो तो फिर भी इतनी सारी चीज़ें मुँह पे लेने के बावजूद वो हँसती है। वो एकदम से उनका ब्रेकडाउन हमको देखने नहीं मिलता है। उन्होंने बहुत कुछ टॉलरेट किया है। तो आई गेस अभी जो वो रो रहे होंगे, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा और वो कहीं न कहीं अब लो हो चुके हैं। उनको वो ज़रूरत है कि कोई आए, उनको वो अपनापन दिखाए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम भी गई थी ना, तो मतलब उनकी शक्ल देख के मुझे ऐसा हो गया था, हाय! क्या हाल हो गया इनका। तो मतलब पता चलता है, वो अपनों को देख के ना चेहरे पे झलकता है कि इसको ज़रूरत है। तो अभी मुझे बिग बॉस में जाने की तो खुशी है ही है, क्योंकि इंडिया का टॉप रियलिटी शो है, बट उतनी ही खुशी मुझे अपनी बहन से मिलने की है, क्योंकि मैं जानती हूँ उनको इस वक़्त कितनी ज़रूरत है किसी अपने की। बिल्कुल। आप जब घर के अंदर जाएँगी तो एक ऐसा कौन-सा कंटेस्टेंट है जिससे आप वाक़ई में मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, म दीदी के अलावा, जो आपको बहुत पसंद हो? अ, मैं निकी से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और एली से भी, राहुल से भी वैसे तो, मतलब सबसे मिलने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ओके, तो जिनके इक्वेशन दीदी के साथ अच्छे नहीं हैं, वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी? अ, इफ़ेक्ट करती है, बट कहीं न कहीं मैं वो अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो सब गेम के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। ओके, हुँ। तो घर के अंदर जाके लेकिन आप कहीं पे भी ये बात बताती हुई नज़र आएँगी कि राखी सावंत के एंटरटेनमेंट को लेकर या राहुल के साथ जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसको लेकर किसी तरह की कोई चीज़ उन्हें गाइड करना चाहेंगी कि इग्नोर कर अगर दें, मतलब रिएक्ट ना करें? अगर राखी जी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आई या वो सब कंटिन्यू करती रही, तो ज़रूरत आने पे मैं ज़रूर उनसे कहूँगी कि वो गलत है और ना ही वो किसी को पसंद आ रहा है। वो अपनी ही इज़्ज़त खराब कर रही है ऐसा काम करके। ओके, ओके। तो लास्ट टाइम जो है हुँ। आप जब घर के अंदर गई थी, हमने देखा कि रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब लेटर आया था, आप गई थी, तो भी वो इतनी जल्दी से टूटती नहीं है, रोती नहीं है वो। तो लेटर हुँ। जब घर से आया था, तो हमने सबको रोते हुए देखा था, लेकिन रुबीना हुँ। बहुत स्ट्रांगली उसने हर चीज़ हैंडल की है। तो हुँ, हुँ। उसके बारे में आप बताइए कि वो शुरू से ही इतनी स्ट्रांग रही हैं, बहुत जल्दी वो रोते हुए नहीं नज़र आती हैं। जी हाँ, वो शुरू से ही ऐसे स्ट्रॉन्ग थे और मैं वही कह रही हूँ, जैसे आपने बोला कि वो लाइव फीड में रो रहे थे। जैसा बाकी वही कंटेस्टेंट्स हैं, वो किसी भी बात पे रो जाते हैं। कुछ भी छोटी-छोटी बात होगी एकदम से उनको रोना आ जाएगा। बट जब तक कुछ ऐसी बात नहीं होती है जो रुबीना के दिल को छू जाए या बहुत बुरी लगे, वो तब तक नहीं इतनी जल्दी रोती है। ओके। चलिए, थैंक यू ज्योतिका हमसे जुड़ने के लिए, थैंक्स। और हम आपको देखना थैंक चाहेंगे यू। अब घर में जाके। थैंक यू। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। बाय। ओके, थैंक यू, बाय-बाय।